हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में बेसिक था और पार्ट 2 में आपका जितनी खाद्यान्न फसलें थी उनका अपडेटेड डाटा के साथ पूरा क्वेश्चन करवाया गया है। आज यहाँ पर हमारा कॉमर्शियल जो क्रॉप हैं या आप जो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं वो सभी करवाए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं कैश क्रॉप से, सब कुछ विद अपडेटेड डाटा के साथ करवाए जाएंगे जो अभी न्यू डाटा है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? बताइए, कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन आपका कौन करता है? तो ये क्वेश्चन आपका आईएएस 1996 में आया है। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, अब यहाँ पर एलिमिनेट कैसे करेंगे? लिखा गया है उत्तर पश्चिम भारत और गंगा क्षेत्रीय पश्चिम बंगाल, यहाँ लिखा गया है। ये थोड़ा सा ये आ गया है ना, तो पश्चिम बंगाल लिखा गया है। तो आप देखिए, पश्चिम बंगाल में कपास कहीं दिख रहा है? पश्चिम बंगाल में अगर पूछा जाए तो जूट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जूट के लिए, कपास के लिए नहीं प्रसिद्ध है। तो आपका पश्चिम बंगाल जूट के लिए है, कपास के लिए तो ये तो आपका गलत हो गया। अब देखिए, पश्चिम और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कपास बहुत होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना आपका पश्चिम क्षेत्र में होता है। तो यहाँ दक्षिण भारत रहो, ये भी गलत हो गया। अब देखिए, उत्तरी भारत के मैदान, अपने गंगा यमुना आप कहीं देखें, आप जैसे यूपी के हैं, आप देखें कपास उगाते, बहुत रेयर केस में किसी किसी लोग को देखे होंगे। ठीक है, सब नहीं उगाते हैं, तो ये गलत है। उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत, अब देखिए उत्तर पश्चिम ये है आपका और पश्चिमी भारत ये गुजरात वाला एरिया और महाराष्ट्र वाला एरिया, ये सब कपास के उत्पादन में नंबर 1 मतलब सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। मतलब जितना पश्चिमी भारत का एरिया है ये आपके कपास के उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, मतलब सबकी अच्छी खासी यहाँ एग्रीकल्चर होती है। अब देखिए, आपसे ये पूछ सकता है कपास के उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन है जो सबसे ज़्यादा विथ अपडेटेड डाटा के साथ बोल रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है? तो कौन सा? गुजरात सबसे ज़्यादा आपका कपास के उत्पादन करता है। दूसरा आप याद रखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये तीनों तीसरे, ये देखिए आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पे गुजरात दिख रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ गुजरात पहले नंबर पे है, दूसरा महाराष्ट्र है, इसके तो तेलंगाना है। तो मैंने ये डाटा काफ़ी सर्च करके देखा है, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये 22-23 थोड़ा पुराना है। ये पुराना नहीं, मैंने सर्च भी किया है कि देखते हैं क्या चेंज हुआ है कि नहीं। तो यही है। तो गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे तेलंगाना है। ठीक है, चौथे पे राजस्थान है। तो याद रखिएगा, 3 याद रख लीजिए और ज़्यादा याद नहीं करिए। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो ऐसे नीचे सीधे चले आइएगा। ठीक है, ऐसे सीधे नीचे आइए। कपास कोई पूछे तो गुजरात चले जाइए, गुजरात से नीचे वो महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र से नीचे तेलंगाना चले जाइए। ठीक है, तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना हो गया। ठीक है, चलते हैं। अब ये भी पूछ सकता है कि एरिया वाइज में कौन सबसे ज़्यादा है? एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा कपास किस, ये भी पूछता है क्वेश्चन। तो एरिया वाइज में याद रखिएगा, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कपास का क्षेत्र है। एरिया में उगाता नहीं, सबसे ज़्यादा उगा तो गुजरात है, लेकिन एरिया सबसे ज़्यादा किसका है? आपका महाराष्ट्र का। पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? तो पूरे वर्ल्ड में आपका कपास के लिए चाइना है, इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएसए। तो कपास के बारे में इतना याद रखिए। अब जो भी क्वेश्चन आएगा हम कितना आराम से कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, तो अभी हम क्या कह रहे हैं, यहाँ से चलिए नीचे चले जाइए। तो पहले नंबर पे कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात कहीं है? ये देखिए गुजरात है। कितने आराम से क्वेश्चन कर दिए, वहाँ क्वेश्चन देखे, यहाँ सब हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो वही कपास का टॉपिक चल रहा है तो कपास ही होता है, श्वेत वर्ण। ये देखिए, श्वेत स्वर्ण, ठीक है, मतलब सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से कौन से जाना जाता है? आपका कपास। उसमें से नंबर 1 पे कौन है? गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तेलंगाना है। एरिया सबसे ज़्यादा किसका है कपास का? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गुजरात से बड़ा है तो एरिया ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो एरिया महाराष्ट्र का ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में कौन सा नंबर 1 है कपास में? चाइना है, फिर इंडिया है, फिर यूएसए है। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका आईएएस में पूछा है। कपास से काफ़ी क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते हैं। भारत कपास के पौधे का आदि निवास है। कह रहे हैं जो भारत है ये कपास के पौधे का आदि निवास है। मतलब आदि निवास मतलब कि भारत में ही ये कपास आपका पाया गया, कहीं बाहर से नहीं लाया गया है। ठीक है, दूसरा क्या कर रहे हैं, भारत विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई है जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। इसमें से कौन सा सही है? तो आपका दोनों सही है। भारत, ये कपास जो है भारत का एक देशज पौधा है। देशज पौधा मतलब जो हमारे यहाँ ही पाया गया। यह ऋग्वेद एवं मनुस्मृति इसमें उल्लेख है। याद रखिएगा, ऋग्वेद में भी कपास का उल्लेख है और मनुस्मृति में भी कपास का उल्लेख है। किसमें? ऋग्वेद और मनुस्मृति दोनों में ही इसका उल्लेख है। अब देखिए भारत जो है, अब दूसरा कुछ क्या कर रहा है स्टेटमेंट, भारत जो है ये पहला देश है जहाँ की संकर मतलब कपास की संकर किस्म विकसित हुई। संकर किस्म मतलब कोई ऐसा पौधा बना दिया गया जो थोड़ा ज़्यादा उत्पादित होता है। ठीक है, जैसे कई चीज़ें बनती हैं, जैसे आज के समय पे कौन सा गेहूँ, एक 90 दिन वाला गेहूँ बनता है। उसको सब लोग क्यों बोलते हैं 90 दिन वाला गेहूँ? क्योंकि वो आपका ज़्यादा उत्पादन होता है, कम समय में ज़्यादा आपकी फसल मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए तो आपका कौन सा हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ये संकर किस्म सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत में। याद रखिएगा, भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। बताइए कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? ये भी पूछ सकता है कि कपास के रेशे जो होते हैं ये किससे प्राप्त होते हैं? तो कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, बीज से। अब देखिए पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तेलंगाना है कपास में। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र, तेलंगाना है कपास में। याद रखिएगा, कपास ये पूछा जाता है कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए वरदान होता है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र की काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास के गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपका वहाँ पर जहाँ पर कपास होता था अब वहाँ पर गन्ना ज़्यादा लोग उगाने लगे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर पहले क्या लोग गन्ना ज़्यादा बैठाते थे। पूर्वी भारत उत्तर प्रदेश में पहले लोग गन्ना ज़्यादा बैठाते थे, लेकिन अब क्या होगा, ये मेथानॉल तेल नहीं है, मेथानॉल है, मतलब ये पिपरमिंट तेल, पिपरमिंट। तो ये पिपरमिंट तेल का ज़्यादा आप लोग मतलब यूज करते हैं, मतलब ज़्यादा एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, गन्ना कम कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कपास के से प्रतिस्पर्धा कौन कर रहा है? गन्ना कर रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है सिंचाई सुविधाओं का प्रसार कारण। देखिए कपास जो होता है थोड़ा सा कम सिंचाई है तब भी हो जाता है, लेकिन गन्ना थोड़ा सिंचाई चाहता है। क्या हुआ, गन्ना वहाँ पर सिंचाई सुविधा का प्रसार हो गया। सरकार ने ऐसी ऐसी स्कीमें लाई जहाँ पर सिंचाई सुविधा अच्छी अनुकूल हो गई, इसीलिए लोग सोचे अब हम गन्ना का ही फसल उगाते हैं। तो याद रखिएगा, सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हो जा रहा है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। याद रखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सूती मिलें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? मतलब लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल कौन सी है? अब देखिए आईएएस ये 2011 में 2021 में आया हुआ है, लेकिन ये देखिए कौन सा है? बाजरा। बाजरा कहाँ होता है? जहाँ एकदम सूखा एरिया, जैसे राजस्थान बाजरा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो जो सूखा एरिया है, और लीस्ट जल दक्षता मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका पानी मतलब उपयोग जिस फसल के लिए होता है। तो इस जो विकल्प में दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा फसल है जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा लगती है? जैसे आप गन्ना बैठा देते हैं, इसके बाद हर दूसरे तीसरे महीने गन्ने की सिंचाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे अभी हम क्या पढ़ें, कपास वाले में पढ़ें। कपास वाले में क्या पढ़ें? जो अभी पीछे वाला कुछ आंसर आया था कि ये इधर वाला, इसमें कहे थे कि
सिंचाई सुविधाओं का प्रसार हुआ तभी तो गन्ना का फसल इसके साथ काली ये कपास के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन है लगभग। इसमें कह रहा है कि जब आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, ये कह रहा है कि जब आपका गन्ने का फसल वो ज़्यादा न्यूनतम जल दक्षता मतलब वाटर ज़्यादा आपको लेता है, तो कौन सा ऐसा फसल है जो वाटर ज़्यादा लेता है, तो वो गन्ना। इस सब में देखिए गन्ना ही सबसे ज़्यादा आपका पानी सोखता है, ठीक है। बिना पानी के गन्ना उगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो गन्ना याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है। अब देखिए गन्ने के बारे में हम बता देते हैं, कपास के बारे में हम बताए कौन सबसे ज़्यादा आगे था, गुजरात था, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना था, फिर महाराष्ट्र में सबसे अधिक भूमि थी कपास में, और ये चाइना सबसे नंबर 1 पे था कपास पे। अब गन्ने में आते हैं, गन्ने में कौन सबसे आगे है, कौन ये। अब देखिए गन्ने में हम पहले ही वीडियो में बताए थे, गन्ने में सबसे आगे अपना उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अपना गन्ने में सबसे आगे, इसके बाद महाराष्ट्र आता है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है। चाहे गन्ना हो चाहे चीनी हो, ये तीनों आपको याद रखना है। पहले पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक, ठीक है। तो ये आप गन्ने में याद रख सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश, ये देखिए उत्तर प्रदेश पहले पे है, दूसरे पे कौन सा है, देखिए महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है, ठीक है। ये डाटा भले आपको यहाँ दिख रहा हो पुराना, लेकिन मैंने कई बार मिलाया, यही सही है आपका। अभी जो लेटेस्ट डाटा है कर्नाटक है, वो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। ये तीनों आपका गन्ना और चीनी दोनों में आएंगे, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने के मामले में। अब देखिए ये पूछ सकता है कि इसमें क्या पूछा है, इसमें ये पूछा है सबसे अधिक भूमि किसकी है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक भूमि है, इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक भूमि है। अब पूछ सकता है गन्ना सबसे ज़्यादा कौन उगाता है पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में ब्राज़ील आता है। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा गन्ना उगाता है। इसके बाद भारत है, तो ब्राज़ील है, इसके बाद भारत है, भारत के बाद आपका चाइना है, ठीक है, भारत के बाद चाइना। चाइना याद रखिएगा, ब्राज़ील, भारत, चाइना, ये आपका पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। चीनी में कौन सबसे आगे है, चीनी में पूरे वर्ल्ड में, चीनी में याद रखिएगा, चीनी में आपका पहले नंबर पे भारत आता है, दूसरे पे ब्राज़ील आता है। चीनी में पहले भारत आता है, दूसरे पे ब्राज़ील आता है। तो यहाँ पर यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये आपका गन्ने में आगे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, सबसे अधिक भूमि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भूमि है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भूमि है। भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र सिंचित सबसे अधिक है। एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ 1 पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटका सॉरी, अगर चौथे पे पूछे तो चौथे पे आप गुजरात लगाइएगा, क्योंकि ये वाला जो डाटा यहाँ पर दिया है तमिलनाडु, ये गलत है। चौथे पे आपका गुजरात है, ठीक है, गन्ने में। तो पहले पे यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, ठीक है, चौथे पे आ गया है गुजरात। ये आपका डाटा सही होगा नए वाले डाटा के सन। ये यहाँ पर 3 तक तो सही दिया था, चौथे में गलत कर दिया था, ठीक है। चौथे पे आपका गुजरात आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फसल के शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के अंदर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत है। तो याद रखिएगा जो कृषि जनगणना हुई थी उसके अनुसार कृषि जनगणना लास्ट वाला लेटेस्ट वाला कब हुआ है, तो 2015-16, अभी तक वही चल रहा है, ठीक है। तो 2015 और 16, इसके बाद कोविड आ गया, फिर गणना हो ही नहीं पाया। इसके बाद देखिए 15-16 में जो गणना हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा फसल के सिंचित क्षेत्र जानते हैं गन्ना की कितने है, गन्ना का है 93.44%, ठीक है। इसके बाद गेहूं की कितनी है, गेहूं की तो याद रखिएगा गेहूं की 87.90% है, ठीक है। गेहूं का अगर मान लीजिए 100 है तो उसमें 93 गन्ना है, ठीक है, 100 है तो उसमें 87 गेहूं है, मतलब गन्ना से कम गेहूं है। इसके बाद आपका चावल हो गया, चावल क्योंकि सब जगह पानी तो उपलब्ध नहीं है तो 60.06%, लेकिन चावल भारत की मुख्य फसल में आता है, ठीक है, भले ही कम है। इसके बाद तिलहन,
आपका तिलहन कितना है, तिलहन कम है 36.88%। तिलहन मेनली ये इसी बेल्ट में होता है, मध्य वाले, ठीक है। गुजरात हुआ, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसी क्षेत्र में होता है तिलहन ज़्यादा। तो याद रखिएगा तिलहन 36.8, चावल 60 और गेहूँ 87, गन्ना इतना। ये 2015-16 का डाटा है एग्रीकल्चर सेंसस वाला, ठीक है। तो इसमें किसका है सबसे ज़्यादा, गन्ना का। गन्ना है, हाँ गन्ना है। अब देखिए भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्रम बताइए। तो पहले कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। तो पहले उत्तर प्रदेश कहीं है, हाँ ये देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो ये सब काट दीजिए। इसके बाद महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र है, हाँ यहाँ है, यहाँ अभी चलने दीजिए। इसके आईएएस में आया है और बीपीएससी में भी यही सवाल आया है, ठीक है। देखिए दोनों जगह आया है, तो ये एक हो गया, ये 2 हो गया। इसके बाद तीसरे पे कर्नाटक है। अब देखिए यहाँ पर ये पुराना डाटा है कि 2000 में, देखिए स्टार लग गया है ना, ये देखिए स्टार जब लग जाता है तो मतलब ये बोला जाता है कि इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा नए डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु नहीं है, तो पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है, ठीक है, और चौथे पे गुजरात है। यही हम मान लेते हैं, तो यही अब नए डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। तो ये उत्तर प्रदेश है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन है, उत्तर प्रदेश आपका, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात आ जाता है, ठीक है। ये देखिए याद रखिएगा, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो किन राज्यों में, तो ये भी पुराना डाटा है। तो उत्तर प्रदेश जहाँ होगा वहीं होगा, यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं है। अब देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो पहले जो उत्तर प्रदेश लगा देते हैं, इसके बाद दूसरा कोई है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आपका ये कर्नाटका और आपका गुजरात, ये आपका आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा, बार बार वही पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अब इस सबको छोड़ते हैं, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद कर्नाटक, ये देखिए कर्नाटक है, इसके बाद चौथा गुजरात है, ठीक है। तो यही यार उत्तर प्रदेश। अब देखिए इसमें भी गलत है, इसमें भी गलत है, ये सब क्वेश्चन अब देख के आप कर देंगे। चीनी उत्पादन प्रक्रम में सीरा एक उपोत्पाद है, ठीक है। जो सीरा होता है करें वह एक उपोत्पाद है, हाँ। चीनी कारखानों में चीनी मिलों से निकली गई खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, ये भी सही लग रहा है। अब देखिए कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन किया जाता है। केवल आईएएस में क्वेश्चन आया है ना, देखिए यहाँ पर केवल, केवल जहाँ लग जाए लगभग 80-90% आप क्वेश्चन उसको गलत ही मानिएगा, ठीक है। तो आप देखिए 3 जहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, देखिए कितना हमारा, सिर्फ हम केवल देख लिए और अपना लगभग, अगर हम इसमें एकदम श्योर भी नहीं हैं तब भी। अब देखिए इसको मैं बता ही देता हूँ। चीनी उत्पादन प्रक्रम में है सीरा, तो सीरा क्या होता है, अब इसे आप क्या बनाते हैं, क्या कि ये जब वो आपका गन्ना मतलब ये इसमें लगाया जाता है, जैसे गन्ना गांव में गन्ना जब पेराई होती है तो सीरा निकलता है, याद रखिएगा वहाँ पे सीरा, तो वो उपोत्पाद है, ठीक, उसका उपोत्पाद है। अब ये खोई का बता दें, चीनी कारखानों में मत जाइए। गन्ना जब ये यहाँ पर होता है, जो पेराई होती है तो खोई निकलती है, तो खोई को क्या कहते हैं, जिसका अच्छा रोड पे होता है, जैसे जिस जो यहाँ पे क्रेशर उसको बोलते हैं, जो क्रेशर रोड पे होता है, तो रोड पे ही खोई छींट देते हैं, ऐसे ऐसे किनारे देखे होंगे आप, कभी जाते होंगे, खोई रोड पे इसे छींटा पड़ा रहता है। तो क्यों उसको छींट दे, इसके बाद जब धूप, ठंडी का समय रहता है, जब धूप निकलता है तो वो धीरे धीरे वो सूख जाता है। इसके बाद उसी खोई को फिर जब गुड़ बनाते हैं तो उसको भट्ठी होती है, भट्टी होती है, उसी भट्टी में उसको उसी खोई को लगाते हैं। तो उस भट्टी को जब खोई में लगाते हैं तो वो क्या, वो आपका आगे की तरह मतलब ईंधन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक चीज़ें आप ये खाली कारखानों, चीनी कारखानों में न जाके, वही जो आपके घर के पास जो वो क्रेशर लगा है
उसी को दिमाग में ला जाइए, आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आईएएस का क्वेश्चन आप देखिए कितना, अगर ये सब भी नहीं पता है तो केवल जहाँ लगा है वो, क्योंकि कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन थोड़ी होता है, चुकंदर जो होता है उससे भी आपका चीनी का उत्पादन होता है काफ़ी बड़े पैमाने पर। अब आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे चुकंदर से ज़्यादा होता है। अगर ठीक है तो आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। 1148 मतलब 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। बताइए ये किसकी प्रजाति है? 1148, तो ये आपकी गन्ने की प्रजाति है। याद रखिएगा किसकी प्रजाति है? गन्ने की। गन्ने में सबसे नंबर 1 पे गुजरात, ये उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर गुजरात है। और गन्ने में एरिया में कौन है? उत्तर प्रदेश अपना है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर का प्याला, ये पूछ सकता है, वनडे एग्जाम में काफ़ी आता है कि शक्कर का प्याला किसको कहते हैं। तो ये शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, शक्कर का प्याला। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? शक्कर का प्याला हो, चीनी का कटोरा हो, इसमें किसको कहा जाता है? अपने उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा और शक्कर का प्याला। 1903 में भारतवर्ष में की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, कहाँ पे स्थापित की गई थी? ये सब अच्छे क्वेश्चन, मतलब एक वन लाइनर के क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ में स्थापित की गई थी। कब? 1903 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। अब पूछ सकते हैं ये प्रतापगढ़ है कहाँ? तो याद करिए ये प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापगढ़ लिख रहा हूँ यहाँ, पूछ रहा हूँ प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापपुर है। ठीक है, ये कन्फ्यूज हो जाएगा। प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ठीक है, प्रतापपुर में स्थापित, पुर और गढ़ में अंतर है। ठीक है, प्रतापगढ़ तो ये जो सुल्तानपुर आपका ये इलाहाबाद के पास जो पड़ता है प्रतापगढ़ वो है, और ये प्रतापपुर वाला है ये जानते हैं, ये देवरिया है का ये स्थान है, देवरिया ज़िले का। तो याद रखिए देवरिया ज़िले का स्थान है। हाँ, जैसे ये आपका यूपी स्पेशल अगर जिसको पढ़ना होगा, हमारा 4 वीडियो विद मैप, हमने पूरा मैप है और इसके बाद उस मैप में डिनोट कर करके बताया है कौन सा ज़िला कौन सा है, कहाँ है, कौन सा ज़िला किससे बॉर्डर शेयर करता है, कि कौन नेपाल से शेयर करता है, कौन ये आपका राजस्थान से शेयर करता है। ये सब हम सिर्फ 4 ही वीडियो डाले हैं। उस 4 वीडियो को प्लीज़ आप जाकर देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट यूपी स्पेशल का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारा प्लेलिस्ट बना है उत्तर प्रदेश स्पेशल नाम से, वहाँ पर आपको पूरा 4 वीडियो मिल जाएगा। किस बुक का है? आपका परीक्षा वाड़ी का जो बुक होता है उसी का पूरा है वहाँ पर। ठीक है, तो जाके वहाँ पर देख लीजिए। प्रतापपुर यहाँ पे सही है। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग को स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो ये बताइए कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, चौथा सस्ता श्रम। तो यहाँ पर सस्ता श्रम होगा नहीं, क्यों? क्योंकि सस्ता श्रम अब उत्तर साइड में यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, यूपी बिहार में सस्ता श्रम मिलता है। तो 4 आपको गलत काट देना है। अब कहाँ क्या रहा? गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन। ठीक है, तो हाँ वहाँ पर हमारे यहाँ जो जितना गन्ना होता है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश बिहार में, ये दक्षिण भारत में उसका ज़्यादा होता है। छोटे से खेतों में ज़्यादा गन्ने उगा लेते हैं दक्षिण भारत में। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, तो हाँ वहाँ का गन्ना जो होता है ज़्यादा मीठा होता है। पेराई का अधिक लंबा मौसम, तो वहाँ पर मौसम भी ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो मौसम ज़्यादा मिल जाता है, यहाँ पर बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये 1 2 3 तीनों आपका सही है। तो 1 2 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, तो गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, मतलब जो ये करंट का क्वेश्चन आया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लाया, सोचा कि आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, हो सकता है करंट से अगर ऐसे टॉपिक है तो आप पढ़ लीजिए। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, बताइए गन्ने का जो बीज है वो उत्पादित किया जाता है तो कहाँ पे? SBI कोयम्बटूर में। वही पिछला वाला सवाल, ये कहाँ 9 में पूछा था PCS और ये 10 में, तो ये SBI कोयम्बटूर में। गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है, तो गन्ने की जो अर्धसाली फसल है पकने के लिए कितना समय लेती है? तो कितना समय लेती है? 18 माह का समय लेती है। याद रखिएगा 18 माह का समय लेती है। अब पूछेंगे ये कब बोई जाती है? यह जुलाई और अगस्त में बोई जाती है, जुलाई और अगस्त में बोई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा।
गन्ने में पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे गुजरात है। ठीक है। अब देखिए, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण के राज्यों में अधिक है। तो ये अभी हम आगे ही पढ़े थे कि ये देखिए RO 2017 में क्वेश्चन आया है। तो गन्ने की अगर प्रति हेक्टेयर की जो मतलब जितने कम मतलब खेतों में ज़्यादा ये गन्ने पैदा कर देते हैं। कौन? आपका दक्षिण भारत वाले। और चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। तो आपका ये भी सही है। तो जब ये इसका वो मतलब स्टेटमेंट भी, स्पष्टीकरण भी सही है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं, अब हम पहले देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है। तो ये आपका सही है, 2019 में आया है, तो ये आपका सही है। हमारे यहाँ ज़्यादा है ना, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आया है, फिर गुजरात आया है। तो आपका ये सही है, परंतु उत्पादकता कम है। तो हाँ, उत्पादकता मतलब हम उतना उत्पादन मतलब हमारे यहाँ उतनी उत्पादकता नहीं हो पाती। जैसे 1 बीघे खेत में ये ज़्यादा गन्ने उगा लेते हैं, हम सब उतना कम उगा पाते हैं। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। ठीक है। तो हाँ, ये भी सही है, सहकारी क्षेत्र में स्थापित है। लेकिन सहकारी क्षेत्र में स्थापित है तो इसका मतलब है कि उत्पादकता उत्पादन में इसमें क्या अंतर है? मतलब इसका कोई संबंध इससे है? नहीं। जब इसका और इसका कोई संबंध नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट का और सेकंड स्टेटमेंट का मतलब कोई संबंध नहीं है। अब चाहे सहकारी हो चाहे सरकारी हो, उसका उत्पादन से क्या लेना देना है। ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता। तो बी वाला सही हो। PCS 2019 में क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? अब देखिए, तिलहन आ गया। तब देखिए, ये आपका जहाँ ये टिक है, ये सब ये एरिया आपका ज़्यादा तिलहन होता है। ठीक है, ये सब एरिया, तो तिलहन यही है। तो कौन एक तिलहनी की फसल है? तो एक बार जब मैं इसको पढ़ा दिया करूं, तो अगर आपके पास बुक हो तो एक बार पढ़ लिया करिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार वीडियो, अगर थोड़ा सा डाउट भी हो तो 2 की स्पीड में देख लिया करिए। ठीक है। वैसे तो मैं सब डाउट क्लियर ही कर देता हूं। ठीक है। कौन एक तिलहनी फसल है? तो सूर्यमुखी। याद रखिएगा, सूरजमुखी आपका एक तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल में कौन कौन सी आती हैं? आपका सरसों आता है, याद रखिएगा, सरसों आता है, और ये सूर्यमुखी तो आता ही है। अलसी होता नहीं, अलसी, तो अलसी भी आता है, सोयाबीन भी आता है, सोयाबीन भी आता है, सोयाबीन भी आता है। आपका अरंडी भी आता है। अरंडी पूछ सकता है, अरंडी कैसी फसल है? तिलहनी फसल है। बिनौला 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 भी आपका आता है, तो तिलहनी फसल में आते हैं। ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि सूर्यमुखी में कौन सबसे नंबर 1 पर है? जैसे अभी हम किसका पढ़ें? आपका गन्ना का पढ़ें, आपका कपास का पढ़ें। अब इसके बाद सूर्यमुखी। आप कपास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कपास में कहाँ से? यहाँ गुजरात से चलना था, नीचे सीधे आना था, ये नीचे आना था। तो पहले कपास में गुजरात था, फिर महाराष्ट्र था, फिर आपका तेलंगाना था। ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना कपास में। ठीक है, याद रखिएगा। और गन्ने में उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। ठीक है। अब चलते हैं सूर्यमुखी में, देखते हैं। तो सूर्यमुखी आ गया, सूर्यमुखी में देख लेते हैं। पहले नंबर पे कर्नाटक है, याद रखिएगा। सूर्यमुखी में पहले नंबर पे कर्नाटक पहले नंबर पे है। सूरजमुखी में दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो सूरजमुखी में दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, तेलंगाना। ठीक है। तीसरे नंबर पे उड़ीसा है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कर्नाटक है, फिर तेलंगाना है, फिर उड़ीसा है। ये किस में? आपका सूरजमुखी में। क्षेत्रफल मतलब किसका सबसे ज़्यादा है सूरजमुखी में? तो ये आपका कर्नाटक है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर सूर्यमुखी कौन उत्पाद करता है? तो अभी जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो ये यूक्रेन। याद रखिएगा, जो यहाँ लड़ाई में बिजी है यूक्रेन, यही सबसे नंबर 1 पर सूर्यमुखी उत्पादन करता है। ठीक है, सूर्यमुखी। चलते हैं, नहीं देखते हैं। पीत क्रांति संबंधित है, तो बताइए पीत क्रांति किससे संबंधित होती है? एकदम मुझे लगता है इसको सभी कर लेंगे। तो तिलहन उत्पादन से पीत क्रांति संबंधित है। अब बताइए,
कौन सा आपका ये सूर्यमुखी से संबंधित है, कौन सा? तो कुछ सूर्यमुखी से याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। इसके बाद कहाँ पे होता है? तेलंगाना में होता है। तेलंगाना के बाद उड़ीसा में होता है सबसे ज़्यादा। वैसे पूरे वर्ल्ड में यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है। चलते हैं देखते हैं। पीत क्रांति संबंधित है किससे? अब देखिए यही क्वेश्चन कहाँ आया था? लोअर सबऑर्डिनेट में 2002 में और 2004 में मेंस में आया था। और यही क्वेश्चन 2014 में आरओ में संबंधित है। तो ये पीत क्रांति, ये पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। सिंपल है, ये सब सिंपल है। शुष्क भूमि, ज़्यादा जो सिंपल रहेगा मैं आपका समय नहीं लूँगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मतलब जहाँ पे शुष्क भूमि है उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी फसल आपकी कौन सी मानी जाती है? तो याद रखिएगा कौन सी फसल। गन्ना अभी मानी नहीं जाती, अभी गन्ना में ज़्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। गेहूं भी नहीं, जूट भी नहीं। जूट कहाँ होता है? ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पानी ज़्यादा बारिश होती है। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश दोनों जूट के लिए बहुत फेमस है। ये पूरा एरिया जो होता है इधर वाला, ये जूट के लिए ही प्रसिद्ध है। सॉरी, ये जो पूरा एरिया है ये जूट के लिए ही प्रसिद्ध है। अब देखिए यहाँ पर शुष्क भूमि के लिए, तो शुष्क भूमि के लिए याद रखिएगा मूंगफली। ठीक है, तो मूंगफली सबसे ज़्यादा मतलब है। आप पूछेंगे मूंगफली कैसी फसल है? तो याद रखिएगा मूंगफली ये खरीफ की फसल है। तो मूंगफली क्या है? आपकी खरीफ की फसल है। और आपका कल ये भी बताए थे, मूंगफली याद रखिएगा और कपास याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है, कल हम इसको पूरा रटा दिए थे आपको, कौन सा खरीफ है कौन सा रबी है। तो मूंगफली आपका खरीफ की फसल है, कपास भी आपका खरीफ की फसल है। कौन सी? कपास भी आपका खरीफ की फसल है। ठीक है, कपास और मूंगफली ये खरीफ की फसल है। सोयाबीन, जो सोयाबीन नहीं होता, सोयाबीन ये भी आपका खरीफ की फसल। ये तीनों आपको याद रखना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन खरीफ की फसल है। पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो बताइए पेंगिंग लाभकारी प्रक्रिया है क्या है? ये बताइए किस में होता है? तो याद रखिएगा पेनिंग एक मूंगफली में लाभकारी प्रक्रिया। होता क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें जो होता है परागकण के बाद जो फूल के अवशेष के भाग होते हैं वो निकल जाते हैं और वो नीचे ज़मीन की ओर मुड़ने लगते हैं और नीचे वृद्धि कर लेते हैं। तो इसीलिए जो मूंगफली देखेंगे, मूंगफली का ये पेड़ है, पौधा है, इसी नीचे ही मूंगफली ऐसे ऐसा रहता है, इसी पे रहता है। मूंगफली जड़ में ही पाया जाता है। ये नहीं कि मूंगफली ऊपर उगता है, मूंगफली नीचे जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, याद रखें पेनिंग विधि इसी में काम आती है मूंगफली में। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये डाटा और आ गया हमारे पास। तिलहन में अभी हम सिर्फ सूर्यमुखी को देखे थे जो कर्नाटक में था पहले, दूसरे में पहले में कर्नाटक में था, दूसरे में तेलंगाना में था, तीसरे में उड़ीसा में था। तो ऐसे चलना है। ठीक है, ये आपका ये है ये तिलहन। और आप वो कौन सा था? ऐसे कौन था? कपास था, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक है, अब देखिए कुल तिलहन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि सरसों की, सूरजमुखी, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है। कुल तिलहन, तो कुल तिलहन ये देखिए कहाँ सा, ये रेड है एकदम। ये देखिए मेजर ग्रोइंग एरिया, माइनर ग्रो, जो ये हल्का है वो माइनर है और जो एकदम हार्ड गाढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका मेजर है। तो मेजर कौन सा है? राजस्थान। तो तिलहन में सबसे ज़्यादा कौन सा है? राजस्थान। ये नया डाटा है, याद रखिएगा। राजस्थान पहले नंबर पे है तिलहन में। दूसरे नंबर पे कौन? पहले पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो याद रखिएगा एमपी दूसरे नंबर पे आता है। चौथे पे कौन सा आता है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। वो तीसरे पे कौन आता है? गुजरात आता है। अब देखिए मध्य प्रदेश एरिया तिलहन का सबसे ज़्यादा पूछ सकता है कि किस फसल का एरिया मध्य प्रदेश में, तो ये आपका तिलहन का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, एमपी, गुजरात, ये तीनों याद रखिएगा। तो सबसे भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है तो राजस्थान है। तो हाँ, राजस्थान है। निम्न में से संबंध उत्पाद को बाहर कीजिए। मतलब कौन सा उत्पाद है जो उसको बाहर करना है। ये क्वेश्चन जानते हैं क्या? रीजनिंग है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मतलब आया तो भले है लेकिन ये कैसे? तिल, अरंडी और सरसों
ये कहाँ, ये फूल मतलब पौधों में होते हैं, पुष्प से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तिल हुआ और फूल, सरसों हुआ, रंडी ये। लेकिन मूंगफली क्या होता है, जड़ से प्राप्त होता है। ठीक, तो रीजनिंग हुआ ना, ये रीजनिंग हुआ। तो पहले स्थान पे तिलहन में कौन सा आगे है, तो तिलहन में याद रखिएगा सबसे आगे राजस्थान है, राजस्थान सबसे आगे है। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद गुजरात है। ठीक है, तिलहन में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, तो बताइए राजस्थान किस वस्तु का सबसे ज़्यादा आपका उत्पादक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। गेहूं, गेहूं में कौन था, उत्तर प्रदेश अपना था। कपास में कौन था, कपास में आपका ये गुजरात था। कपास इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना था। तो ये दोनों ऐसे ही कट गए। चना में कौन है आपका, मध्य प्रदेश। ये सरसों में, तो सरसों में ही है ये। देखिए यहाँ हुआ भी है। ठीक है, तो यहीं राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नीचे दिए गए मानचित्र में बताइए, बताइए मानचित्र में जो दिया गया है ये कौन कौन से जो फसल हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए। और देखिए यहाँ पर कौन सा दिया गया है, ए बी सी डी क्रमशः मतलब है, मतलब अगर ए मानेंगे तो जो जैसे ए मानेंगे तो ए अगर मानेंगे तो मूंगफली, तो मूंगफली अगर मानेंगे मूंगफली तो वो ए पे होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए गुजरात में ही सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है ना, तो यहाँ पर मूंगफली ए लिख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम ए इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ए वाला आपका मूंगफली होगा, मूंगफली यहीं पे हो गई। दूसरा क्या होता है, दूसरा गन्ना है या रागी है, तो हम क्या लिखें, गन्ना है या रागी। तो याद रखिएगा गन्ना या रागी। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र यही है ना, आईएएस का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र आपका यही है ना, तो यह गन्ना हो जाएगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, मतलब प्रमुख उत्पादक पूछ रहे हैं उत्पादन की संख्या, तो यहाँ पर मूंगफली और ये। अब इसके बाद रागी होगा नहीं, गन्ना हो गया। इसके बाद रागी, रागी कहाँ आ जाएगा, सी पे आ जाएगा, सी ये इस साइड में एरिया में। तो रागी सबसे ज़्यादा कहाँ, उड़ीसा में। याद रखिएगा उड़ीसा में रागी होता है लंबे पैमाने पर। ठीक है, तो रागी हो गया। इसके बाद डी तंबाकू, तंबाकू के लिए एक ही स्टेट फेमस है, आंध्र प्रदेश। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं तो आंध्र प्रदेश, देखिए तंबाकू लिखा है डी वाला, तो ऐसे ही ये वाला तो ऐसे कट गया। ठीक है, तो ये आपका ये तंबाकू आंध्र प्रदेश। तो सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित में से है। कौन सी मुख्य मतलब तिलहन सबसे मतलब ज़्यादा पैमाने पर, उसके कम उससे कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैमाने पे जो तिलहन मतलब तिलहन की फसल है वो कौन सी है, सोयाबीन। याद रखिएगा मतलब कई प्रकार के तिलहन उगाए जाते हैं, इसका कहने का मतलब है कई जो प्रकार के तिलहन उगाए जाते हैं उसमें कौन सा तिलहन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या सरसों उगाया जाता है तिलहन में, तिलहन में जैसे यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सिर्फ सरसों ही मतलब मेनली उगाया जाता है। और ये तिल का तेल होता है, तिल भी उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये सोयाबीन भी पूछा है। ठीक है, अपना ये सरसों, मूंगफली और तिल, तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, मूंगफली से तेल होता है। ठीक है, मूंगफली से। दूसरे नंबर पे कौन सा है, वो सोयाबीन से, सॉरी मूंगफली बोल रहा हूँ, सोयाबीन से होता है। दूसरे नंबर पे मूंगफली होता है, मूंगफली। तीसरे पे कौन सा होता है, सोयाबीन, मूंगफली। तीसरे पे राई या सरसों, तो राई या सरसों। और इसके बाद तिल से होता है। ठीक है, तिल। तो तिल आपको जानते हो लास्ट में ही है, तो यहाँ भी था यहाँ भी था, एक ही ऑप्शन आपका हटता। ठीक है, अब इसके बाद सबसे ज़्यादा सोयाबीन से होता है, तो चार पहले अगर सोयाबीन आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन से होता है तो आप लगा देते हैं। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला। ठीक है, 4 3 2 1। तो पहले कौन सा होगा, सोयाबीन। इसके बाद आपका कौन होगा, चार मूंगफली, मूंगफली तीसरा हो जाएगा। फिर कौन सा होगा, ये राई या सरसों तीसरा। ये 4 3 2, इसके बाद 1। चलते हैं नेक्स्ट। वरुड़ा प्रजाति है, तो वरुड़ा किसकी प्रजाति है, तो वरुड़ा याद रखिएगा सरसों की प्रजाति है। वरुड़ा हुआ, वरुड़ा और पूसा। ठीक है, याद रखिएगा पूसा ये आपका बोल्ड, तो पूसा अगर बोल्ड कहे तो ये सरसों की प्रजाति है। ठीक है, पूसा, जय किसान ये भी आपका
ठीक है, इसी की प्रजाति है। ठीक, तो जय किसान ये सब इसी के। नेक्स्ट चलते हैं। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। अभी हम पूसा बोल्ड कहे थे किसकी प्रजाति है, तो पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति। याद रखिएगा, पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। नेक्स्ट देखते हैं। पीताम्बरी एक प्रजाति किसकी है, तो पीताम्बरी, पीताम्बरी मतलब पीला, तो पीला कौन सा होता है, सरसों होता है। याद रखिए, सरसों 2015 में आया है। याद रखिएगा, मूंगफली आया था ना, तो मूंगफली थोड़ा देख लीजिए। मूंगफली में सबसे नंबर 1 स्टेट पे कौन पे है, तो पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे पे आपका राजस्थान है। ठीक है, तो मूंगफली में गुजरात है, राजस्थान है, इसके बाद तमिलनाडु है। तमिलनाडु 3 है, और सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है, तो गुजरात में एरिया सबसे ज़्यादा है किसका, मूंगफली का। तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ये याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आपके इसमें सबसे ज़्यादा हैं। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के उत्पादन में यही 3 स्टेट फर्स्ट पे हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, तो जिप्सम की अधिक मात्रा किसके लिए आवश्यक होती है, तो किसके लिए, मूंगफली की फसल के लिए। तो मूंगफली की फसल के लिए जिप्सम की, तो मूंगफली में सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, याद रखिएगा, गुजरात है, और आपका राजस्थान है, और आपका तमिलनाडु है। ये क्या है, मूंगफली की आपका। ठीक है, याद रखिएगा ये। और मूंगफली का हो गया, इसका बताइए कपास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कपास का तो गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तेलंगाना हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। कौशल किस फसल की एक उन्नति है, तो बताइए कौशल किस फसल की एक उन्नति है, तो ये मूंगफली की है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौशल मूंगफली की है। चना की कौन सी प्रजाति है, तो याद रखिएगा पंत, जी माने ग्राम। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद गौरव, गौरव भी इसका है। ठीक है, राधे, राधे भी आपका चने का है। K4 ये भी चने का है। कपास का कौन सा है, कपास का तो देसी श्यामली, देसी श्यामली पेपर में आ गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे। श्यामली, सुविन, सुविन आपका इसकी प्रजाति है कपास की। सुजाता, सुजाता भी इसी की प्रजाति है। मूंगफली की प्रजाति कौन है, चित्रा, याद रखिएगा चित्रा 64। चंद्रा, याद रखिएगा कौशल, ये भी आपका मूंगफली की प्रजाति है। ठीक है, मूंगफली में कौन सा स्टेट आगे है, तो याद रखिएगा गुजरात, यहाँ पे जाइएगा, पहले स्टेट देख लीजिए, यहाँ पर जाइएगा गुजरात में। इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, इसके बाद राजस्थान में। मूंगफली खाना हो तो गुजरात जाइए, राजस्थान जाइए। अब यहाँ से और कुछ अपने दोस्तों को तमिलनाडु भी भेज दीजिए। ठीक है, मूंगफली खाने के लिए। तो क्या हुआ आपका, गेहूं का बता रहे थे। गेहूं का कौन सा था है, तो गेहूं का है कुंदन। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, कुंदन, तो कुंदन है आपका किसके लिए, गेहूं के लिए। कल्याण सोना, कल ही बताए थे कल्याण सोना। ठीक है, तो जो वीडियो कल वाला लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके सोनालिका। ठीक है, तो हम क्या बताए थे वहाँ गेहूं के लिए, इसकी गेहूं सोने ही जैसा होता है तो इसलिए सोना नाम इसका रखा गया है। कुंदन, कल्याण सोना, सोनालिका। जो कल 2 वीडियो और पढ़ी है उसको जाके देख लीजिए, काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है। अब पहले हम क्या बताए थे, कौन से तिलहन की फसल सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन किस तिलहन फसल का होता है, तो सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में सोयाबीन का होता है। किसका, सोयाबीन का होता है। इसके बाद किसका होता है, मूंगफली का होता है, मूंगफली का होता है। सोयाबीन के बाद मूंगफली, फिर राई का होता है एवं सरसों का। ठीक है, राई और सरसों, इसके बाद तिल का होता है। अब देखिए ये तो हो गया। अब ये पूछ सकता है आपसे कि आपका ये तेल सबसे ज़्यादा मतलब तेल परसेंट में कितना होता है। मान लीजिए आप 1 किलो सोयाबीन लाएं, उसमें तेल कितना परसेंट निकला, सूरजमुखी लाएं उसमें तेल कितना, तो इसमें सबसे नंबर 1 पर है। याद रखिएगा, तिल यहाँ नीचे है ना, तो तिल आपका ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो तिल यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो तिल सबसे ज़्यादा होगा। तो तिल का यहाँ लिख ही देता हूँ, सामने सामने लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा तिल कितना होता है। तो याद रखिएगा तिल का जो परसेंट होता है 52% होता है। सूरजमुखी का परसेंट 42% होता है।
ये सूरजमुखी का, सोयाबीन का लिख रहे हैं, सूरजमुखी का कितना होता है 42% होता है। मूंगफली का कितना होता है 48.2% होता है। और सोयाबीन का 40% होता है, सोयाबीन का। तो अब देखिए मूंगफली में परसेंट तेल का कितना होता है 48.2, तिल में 52% सबसे ज़्यादा होता है, फिर सोयाबीन में 40%। सोयाबीन सबसे ज़्यादा तिलहनी फसल है, लेकिन इसमें परसेंट तेल का कम होता है। सूरजमुखी में 42%, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल। ठीक है, याद रखिएगा। मूंगफली कहाँ खाने जाएंगे, तो मूंगफली याद रखिएगा गुजरात जाएंगे। जब गुजरात हो जाएगा तो फिर चलेंगे राजस्थान खा लेते हैं, फिर आपका तमिलनाडु में। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा। और सूरजमुखी में मतलब कौन सा सबसे आगे है, तो याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक सबसे आगे है सूरजमुखी में। इसके बाद बताइए सूरजमुखी में कर्नाटक के बाद कौन सा आ जाएगा, तेलंगाना। याद रखिएगा तेलंगाना आ जाएगा। इसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, तो उड़ीसा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बताइए, कुसुम है, जैसे कौशल था, कौशल क्या था, अभी हम कौशल किस फसल को, मूंगफली की बताए थे कौशल। तो इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। याद रखिएगा कार्थेमस टिंक्टोरियस, टिंक्टोरियस इसका नाम है। ठीक है, रियस। तो ये आपका ये कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका नाम है कार्थेमस टिंक्टोरियस, 2016 में आया है। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा ये 2016 में आया है, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका नाम है किम कार्थेमस टिंक्टोरियस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दालों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दाल का चैप्टर आ गया है। ठीक है, तो हम दाल कर लेते हैं, इसके बाद रेशम आएगा। दाल और रेशम और बचा है, मतलब कैश क्रॉप्स में, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा नहीं आया है वो क्वेश्चन है। अब उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। तो याद रखिएगा जो उड़द की खेती है कैसे, जैसे आपका रबी की फसल कट गई, रबी की फसल मतलब गेहूं कट गया, तो जो खेत बच जाता है वहाँ पर उसमें रबी की वो उड़द बो देते हैं। तो उड़द 2-3 महीने में भी हो भी जाता है। इसके बाद जब आपका वो आता है धान का मौसम, इसके बाद कटाई भी उसकी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बीच में भी होती है और दोनों रबी और खरीफ के फसलों में भी होती है। ठीक है, तो ये उड़द की खेती है, एकदम सही है उड़द के। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। करें कुल दाल जो उत्पादित होता है उसमें आधा भाग सिर्फ मूंग का होता है। तो ये दूसरा वाला आपका गलत है, याद रखिएगा। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन के हम पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं, दालों का उत्पादन दिन ब दिन घट रहा है, मांग बढ़ रही है, दालों का उत्पादन घट रहा, मतलब पिछले समय की अपेक्षा में देखें तो घट रहा है। क्यों, अब देखिए क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं, ठीक है, होने में, और उनका मतलब फसल भी थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, और कंपेयर में देखा जाए तो धान और गेहूं के कंपेयर में, इसीलिए इसका वो उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो कौन सा सिर्फ एक ही सही है, आईएएस में आया है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं दाल में सबसे नंबर 1 पे कौन है। अब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश आपका पहले नंबर पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे राजस्थान है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा दालों में मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान है। ये नया डाटा है, एकदम सही डाटा है। ठीक है, याद रखिएगा यही डाटा आपके पास जो अभी आया है यही है, सही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, और एरिया सबसे ज़्यादा दालों का पूछे, एरिया किसका है, तो याद रखिएगा राजस्थान का एरिया दालों का सबसे ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा दाल उत्पादित करता है, इंडिया, लेकिन हम ज़्यादा उत्पादित करते हैं लेकिन हमारे यहाँ ही खपत हो जाती है दाल की सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इंडिया, फिर पोलैंड, फिर फ्रांस। निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है। तो दलहनी फसलों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक भी करता है और उपभोक्ता भी है। तो अभी हम बताएं, हम उत्पादन तो करते हैं सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में, लेकिन हमारे यहाँ खर्च भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्य निर्यात नहीं किया जाता है, मतलब सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहले मध्य प्रदेश दाल में है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है। अब देखिए कौन सा जो मतलब निर्यात हम नहीं करते हैं, तो वो दाल ही है, क्योंकि हमारे यहाँ दाल की खपत ही हो जाती है, जितना दाल उगाते नहीं उससे ज़्यादा खपत हो जाती है। ठीक है, दाल है ये। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, ये देखिए पीछे 2009 में आया है। दालों की मांग की वरीयता है, तो बताइए इसमें कौन सा है, वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा सही है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत में दालों की कमी है। हाँ, दालों की भारत में कमी है ही है, क्योंकि इतना उगाने के बाद भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खपत हो रहा है। और इस परंतु प्रोटीन की नहीं, तो हाँ भारतीय दालों में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इस दाल से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, आपको पता ही होगा। मतलब बायोलॉजी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन का करवा दिए हैं डिटेल में। दालों की मांग की वरीयता है, बताइए दालों की मांग की वरीयता है, तो हाँ क्यों वरीयता है तभी तो कमी हुई है, जब मांग ही नहीं होते तो कमी क्यों होती। तो इसका व्याख्या भी सही कह रहा है, तो ये भी सही है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बताइए दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश है आपका, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए, तीन याद रख लीजिए, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजस्थान दूसरे पे मत लगाइएगा, राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, दालों में एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है एमपी है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता। नाइट्रोजन मतलब क्या होता है जानते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर आ जाए, दाल आ जाए, तो उन दोनों का रिलेशन अच्छा वाला होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और दाल ये दोनों अक्सर ही देखे जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और दाल, तो कौन है ये आपका मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश जाएंगे, इसके बाद महाराष्ट्र नीचे जाएंगे, फिर आपका फिर राजस्थान जाएंगे, तो ऊपर से फिर नीचे। एक बार सोचिए आँख बंद करके, पहले मध्य प्रदेश आएगा, फिर नीचे महाराष्ट्र जाएंगे, फिर आपका राजस्थान जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, तो बताइए दलहनी अगर फसल उत्पादित करना है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, कोबाल्ट चाहिए। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, तो कोबाल्ट की आवश्यकता किसकी होती है, दलहनी जब फसल उगाना होता है तो कोबाल्ट की। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तीनों याद रखिए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन सा आपका जो है जो सही सुमेलित नहीं है। तो मूंगफली अभी हम बताए थे चंद्रा, तो मूंगफली चंद्रा लिखे थे। मसूर पंत एल 406 लिखे, तो ये भी सही है। सरसों का वरुड़ा, अभी क्वेश्चन ही आया था, वरुड़ा सरसों, तो कई चीज़ें होती हैं जो बार बार आता है, तो वरुड़ा सरसों का आता है। ठीक है, बहुत बार आता है। अरहर, अरहर कह रहे हैं नीलम है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये नीलम किसकी प्रजाति है, तो आम की एक प्रजाति है, याद रखिएगा। ये नीलम जो दिख रहा है ये आम की प्रजाति है, अन्य सभी सम्मिलित हैं, तो नीलम आम की प्रजाति है। नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण न कर पाने वाली दलहनी फसल है, मतलब अब देखिए अभी हम कहे थे कि नाइट्रोजन का मतलब सब कुछ, मतलब दाल, नाइट्रोजन और दाल दोनों मतलब एक ही साथ आते हैं। तो चना आपका है, मटर है, मूंग है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं राजमा नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है। ठीक है, स्टार लगा है आपके घटना चक्र में, क्यों, क्योंकि राजमा में हाँ ज़्यादा नहीं होता, दो चीज़ 1-8% होता होगा, होता है राजमा भी। तो राजमा में भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ठीक है, याद रखिएगा, राजमा में भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है, इसीलिए इसको निगड़क मान लेते हैं। ठीक है, अगर राजमा ने किसी दूसरा धान होना होता तब तो लगा ही देते, तो इसको भी लगा ही दीजिए, क्या करेंगे। कौन है दाल में सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। दलहनी फसलों से में संतुलित
खाद का अनुपात एनपीके दलहनी फसलों में कितना होना चाहिए? तो 1:2 होना चाहिए, याद रखिएगा। दलहनी फसलों में 1:2। ये वाला लगाइए, सही। चलते हैं, नहीं देखते हैं। अरहर का जन्म स्थान है, तो अरहर का जन्म स्थान कहाँ पर है? अब देखिए अरहर के बारे में आ गया, तो अरहर का हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका कहाँ पे होता है। तो अरहर, इसको तूर कहते हैं, तो अरहर सबसे ज़्यादा, या तूर, ठीक है, अरहर तूर महाराष्ट्र में होता है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अरहर होता है। दूसरे नंबर पे आपका कौन आता है? कर्नाटक आता है, याद रखिएगा, नाटक वाला कर्नाटक। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे है। तो याद रखिएगा अरहर का जन्म स्थान कौन है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, फिर उत्तर प्रदेश। वो जन्म स्थान नहीं, जन्म स्थान तो भारतवर्ष है। एरिया में मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, फिर उत्तर प्रदेश में। एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो याद रखिएगा एरिया सबसे ज़्यादा आपका यहीं कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एरिया है, ठीक है। कर्नाटक और केरला में सबसे ज़्यादा एरिया है, ठीक है। किसका? वो कर्नाटक में, तो केरला नहीं, कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा एरिया है। तो अरहर का सबसे ज़्यादा एरिया कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में ये अरहर दाल उत्पादित होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। जन्म स्थान हो गया। अब देखिए मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो बताइए मालवीय चमत्कार ये किसकी एक प्रजाति है? कहाँ आया है? 2014 में आया है। तो ये मालवीय चमत्कार किसकी? अरहर की एक प्रजाति है। अरहर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो याद रखिएगा अरहर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद कर्नाटक में होता है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये अरहर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो बताइए कौन सही सुमेलित है? अब देखिए यहाँ लिखा गया अरहर, तो अरहर की प्रजाति क्या है? बहार। तो अरहर की जो प्रजाति है बहार है, ठीक है। और जितना सब है ये सब गलत है। ये कौन सुमेलित है? सिर्फ अरहर की प्रजाति सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो बहार किसकी प्रजाति है? अरहर की प्रजाति। देखिए अभी यही क्वेश्चन आया था। देखिए मटर की पत्ती विहीन जाति, जैसे आप मटर बैठाते हैं तो सबसे उसमें पत्ती नहीं होती, तो वो कौन होता है? तो अरपड़ा। तो अरपड़ा तो मतलब पड़ा माने क्या? पत्ता होता है, आ माने वो। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा होगा तो इसका थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ लगा देंगे तो आप सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन सही करके चले आएंगे। तो कभी कभी ऐसे तुक्का लगा देना चाहिए। ऐसे क्या? आ पड़ा, तो पर्ण माने पत्ता और आ माने नहीं, ठीक है। विलोम ने जिसमें आ लग जाता है वो मतलब ना के बराबर होता है ना, तो वो तो याद रखिएगा अरपड़ा में ये आपका कौन सा होगा? मटर की पत्ता विहीन है अरपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य 2011-12 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो हमें 2011-12 से नहीं लेना है, हमें अब लेना है कि दालों का सबसे बड़ा। तो दालों का सबसे बड़ा एमपी है, इसके बाद नीचे जाएंगे महाराष्ट्र है, फिर ऊपर जाएंगे राजस्थान है, ठीक है। 3 याद करिएगा। तो पहले एमपी कहीं है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ लगा देते हैं। पर वहाँ 11-12 में भी मध्य प्रदेश ही लगाया था, ठीक है। आया तो वो जो जब आया था तो उसमें ऑप्शन डी ही था। तो आर यारो 2023-13 में, और ये पीसीएस मेंस में भी आया दालों के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित। अब रेशम के बारे में आ गया है, तो बताइए कौन कौन सा रेशम आपका कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मेरा ओवरव्यू दे देता हूँ, तब थोड़ा सा रेशम आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा रेशम का चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। अब देखिए रेशम कई प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के नहीं हो तो रेशम वहाँ पाया जाता है। इसमें आपका मलबरी होता है, टसर होता है, इरी होता है, मूंगा होता है, ये 4-5 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के मेनली दिए जाते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए मलबरी कहाँ होता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मलबरी। तो मलबरी कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? तो कर्नाटक में होता है। मैं आपके लिए कितना डाटा मतलब लेकर आया हूँ,
और सभी डाटा एकदम अपडेटेड डाटा है। तो मलबरी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है, पूछे जाएगा कब मलबरी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। इसके बाद आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में आपका सब दूसरे, इसके बाद असम में, ठीक है, असम में इसके बाद होता है, ठीक है। तो मलबरी का कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, मलबरी हो गया। अब टसर देख लीजिए, टसर, टसर का कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो टसर सिल्क कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो झारखंड में, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा आपका टसर होता है। कहाँ पे, झारखंड में, झारखंड के बगल में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बगल में उड़ीसा। तो इसी बेल्ट, मतलब उस साइड जो बेल्ट है इंडिया का, ये इंडिया है, इस साइड बेल्ट में आपका टसर होता है, और ये वाला साइड जो बेल्ट है इसमें मलबरी होता है, ठीक है। तो मलबरी और टसर ये हो गया। अब देखिए इरी, इरी सिल्क कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो इरी सिल्क आपका असम में होता है। कहाँ पे, आसाम में होता है। आसाम मतलब ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पे। आसाम के बाद मेघालय में, ठीक है, मेघालय। तो ये सब दोस्त एक ही साथ उगा लेते हैं, असम, मेघालय। इसके बाद नागालैंड, तो नागालैंड, इरी। अब कैसे याद करेंगे, ईरी, ई से क्या होता है, ईस्ट होता है, ई से आपका ईस्ट होता है। तब ईस्ट कहाँ होता है, ईस्ट तो पूरी भी, ये सब पूर्वी ये आपके राज्य है ना, पूर्वी साइड, पूर्वोत्तर भारत है ना, तो ये आ जाएगा। तो अगर वहाँ ईरी कर्नाटक दिया रहेगा तो आप गलत मार दीजिएगा, आप असम याद रखिएगा, और मेघालय और नागालैंड उसी साइड के एरिए हैं सब। टसर झारखंड में आपका, और अब कौन कहाँ, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो टसर, ये सब टसन में रहते हैं। टसन में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनके पास कोयले हैं, इनके पास अधिक मात्रा में सोने चांदी के भंडार, मतलब ये, मतलब जो लौह अयस्क के, इसके भी भंडार है, मतलब जितने खनिज हैं सबके भंडार हैं पड़े हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। तो ये सब टसन में रहते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, ऐसा नहीं है, टसन में रहते हैं ये सब, सभी अच्छे हैं, ठीक है। तो टसर, ये सब टसन में। इरी, ई से ईस्ट, ये मलबरी, तो मलबरी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम, ठीक है। तो यही असम थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ठीक है। अब देखिए मलबरी हो गया, टसर हो गया, इरी हो गया, और कौन बचा, मूंगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है मूंगा। मूंगा कहाँ पे पाया जाता है, असम में, तो ये भी असम में पाया जाता है। इसके बाद मेघालय में पाया जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये मूंगा भी आपका उसी साइड में पाया जाता है। असम, मेघालय, यहाँ वही है कि सिर्फ नागालैंड के स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। तो ई यम, ठीक है, यमी, यम ई कर दीजिए, या ई यम, ठीक है, ई एम, मैकेनिकल इंजीनियर होता नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और एक ई एम कर दीजिए, तो ठीक है, तो कुछ भी कर दीजिए। ये दोनों मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ जाएगा आपका, वहीं पूर्वी भारत में जाएंगे मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो ई और यम ऐसे कर दीजिए, तो ऐसे ही आपका होगा। तो अब देखिए यहाँ लिखा गया ईरी, ईरी कौन सही सुमेलित है। अब देखिए ईरी लिखा गया, ई से ईस्ट है, ईरी रेशम, तो ईरी रेशम ये यहाँ हटा दीजिए, ये ईरी रेशम कहाँ है, असम में है। तो ई से ईस्ट, ई से असम का सही हो गया ये। अब देखिए मूंगा लिखा गया है, मूंगा कहाँ, मूंगा कहाँ है आपका, असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर असम होना चाहिए, मतलब सही सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। शाहतूत रेशम, शाहतूत रेशम ये कह रहा है झारखंड, ये भी गलत। टसर रेशम, टसर, टसन में कौन रहता है, जहाँ पे कोयला वोला सबसे ज़्यादा है वहीं टसन में लोग रहते हैं। तो कर्नाटक में, कर्नाटक में नहीं, ठीक है। तो आपका यही हो जाएगा। टसन आ जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो आपका कोयला वाला बेल्ट है, ठीक है, वहाँ लगाइएगा। ईरी पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, और मूंगा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ये वाला है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। याद रखिएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है, तो ये देखिए आपका ये देखिए यहाँ लिखा है मलबरी, तो मलबरी इसी साइड में बताया था ना। टसर कहाँ बताया था, टसर सिल्क, ये देखिए टसर सिल्क लिखा गया है ना, टसर सिल्क जहाँ पे पीला होगा, पीला इधर ही है, देखिए ये बेल्ट झारखंड वाला और छत्तीसगढ़ वाला और उड़ीसा वाला बेल्ट टसर वाला है, ये सब टसन में रहते हैं ऐसे। और मलबरी ये हुआ। ईरी कहाँ हुआ, तो ईरी वाला ईस्ट हुआ, तो ईस्ट ये देखिए ईस्ट, हर जगह थोड़ा थोड़ा पाया, लेकिन मेनली कहाँ पाया जाता है ये देखिए
मूंगा सिल्क, मूंगा सिल्क आपका इधर ही है, ठीक है, याद रखिए मूंगा सिल्क, मूंगा भी इधर ही है, ठीक है, पीला वाला इधर देखिए, पीला वाला। और ओक टसर सिल्क, सिल्क सेंटर, ठीक है, ये सिल्क सेंटर जो यहाँ पे है सिल्क सेंटर है। अब देखिए सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पैदा होता है? कर्नाटक में, याद रखिएगा सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है कर्नाटक। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक है, तो कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश है। तो ये वाला देखिए यहाँ पर कितना पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो ठीक है यहीं सबसे ज़्यादा होता है, तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है, तो शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कर्नाटक है, याद रखिएगा कर्नाटक सबसे ज़्यादा शहतूत रेशम उत्पादित करता है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बाद फिर आंध्र प्रदेश आता है ये शहतूत रेशम का। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? बताइए कौन सा? अच्छा वही क्वेश्चन था, है क्या था? शहतूत रेशम, देखिए यहाँ लिखा है कर्नाटक होता है शहतूत। और टसर क्या होता है? टसर रेशम, ये टसर में कौन होता है? झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, कोयले की वजह से। मूंगा रेशम, तो मूंगा रेशम कहाँ पे हो जाएगा? ये असम में होता है, ठीक है। इरी रेशम, तो इरी असम में है, ठीक है, याद रखिएगा वही क्वेश्चन था जो पिछला गया। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो शहतूत हम कहते शहतूत, शहतूत में कौन आ गया? कर्नाटक आता है, तो यहाँ पे क्या दिया है? आंध्र प्रदेश दिया, तो दूसरा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। शहतूत पता है तो आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा? 1 और 3। भारत में झारखंड टसर रेशम का, तो टसन में कौन है? झारखंड छत्तीसगढ़ वाले टसन में है, तो 1 और 3 एकदम सही है, ठीक है। ऐसे ही आपका तीसरा सही है तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मूंगा रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। मूंगा रेशम एक किस्म किसकी है? मतलब रेशम की है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो मूंगा कौन सा है? तो यह मैकेनिकल इंजीनियर। तो मूंगा कौन सा है? तो मूंगा असम में होता है, याद रखिएगा 91% मूंगा कहाँ पे होता है? असम में होता है और मेघालय में। तो आसाम और मेघालय में सबसे ज़्यादा आपका मूंगा होता है। मूंगा आए इरी आए, यहीं करिए, मूंगा आए इरी आए, मैकेनिकल इंजीनियर यहीं हो। मूंगा इरी असम में। कर्नाटक में शहतूत आता है, शहतूत, ठीक है। 1966 में ओक फ्लोरा की खोज भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो याद रखिए क्या कर रहे हैं? ओक टसर, तो ओक है, ओक याद रखिएगा, इसका सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, आईएएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ रहेगा। एक होता है ट्रॉपिकल टसर, जो अभी हम टसर में बोल रहे थे, कौन टसन में जो थे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, वो कौन है? ट्रॉपिकल है, याद रखिएगा वो ट्रॉपिकल टसर है। ट्रॉपिकल टसर अगर पूछा जाए तो ट्रॉपिकल टसर में ये आ जाएंगे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो ये इसमें झारखंड है आपका, छत्तीसगढ़ है, तो उड़ीसा है, ठीक है। ये तीनों नंबर 1, 2, 3 पे हैं। और अगर आपका ये ओक टसर आ जाए, ओक टसर, यहाँ ओक टसर दिया है, तो ओक टसर आ जाए तो ये मणिपुर होता है। तो याद रखिएगा ये मणिपुर होता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं। ओक टसर किससे? मणिपुर का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। देखिए हमने लगभग सभी क्वेश्चन ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके क्रॉपिकल, कमर्शियल या कैश क्रॉप में, सब कुछ आपका हो गया यहाँ पर। अब हम एक वीडियो इसमें और लाने वाले हैं, बस आपका 3 वीडियो हो गया यहाँ पर, एक वीडियो और आएगा, वो भी कल ही आ जाएगा, तो आपका एग्रीकल्चर पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो एक वीडियो एग्रीकल्चर का 4th पार्ट और आएगा और आपका एंड हो जाएगा। जाइए आप जितना भी है रिवीजन कर लीजिए। अब आपका हिस्ट्री भी आएगा, 1 ही 2 दिन में, हो सकता है आज ही आ जाए या कल आ जाए हिस्ट्री भी, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।